ये टीवी अखबार की खबर है। सोचिए, एक तरफ संसद में राम मंदिर चोरी के विरोध करने पर, उसके नाट्य रूपांतरण पर संत समाज नाराज है। सिद्धि विनायक मंदिर में 18 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर है जो सबसे बड़ी खबर है और जो शेयर किया जा रहा है। सिद्धि विनायक की दान पेटी से 18 करोड़ रुपए गायब। मंदिर ट्रस्टियों के पत्र में चौंकाने वाले खुलासे। सोचिए, आधा दर्जन मंदिरों में चोरी लूट के माल का खुलासा हो चुका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कह रहा है कि आखिर मंदिर में पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों होंगे? कोई जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर क्यों नहीं हो सकता है? कोई कुर्मी, यादव, कुशवाहा, कोई एससी, एसटी, ओबीसी क्यों नहीं हो सकता है? तो सिद्धि विनायक मंदिर में 18 करोड़ की चोरी की यह खबर फैल रही है। ये मेरी खबर नहीं है, ये न्यूज़ 18 जो है, जो अडानी का चैनल है, उसके बकायदा फेसबुक हैंडल से लिखा गया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के मंदिरों में कितनी बड़ी चोरी का अड्डा बना हुआ है। आधा दर्जन मंदिरों के मामले सामने आ गए हैं, लेकिन एफआईआर पप्पू यादव पर होगा। इसीलिए अभिजीत दीपके ने मंच से कहा था कि इस देश को धर्म के नाम पर कब तक ठगेंगे आप? क्या धर्म की राजनीति जो बीजेपी आरएसएस कर रही है उससे आपको रोजगार मिलेगा? क्या आपका देश सुपर पावर बनेगा? सुपर पावर तो देश बनेगा पढ़ाई से, एजुकेशन से, विज्ञान के दम पर। और इसी को लेकर इस देश के युवाओं ने उनका समर्थन किया और इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, अब अभिजीत दीपके के परिवार को तबाह और परेशान करने की तैयारी चल रही है। तिवारी नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट ने अभिजीत दीपके विदेश कैसे गया, इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। कह रहा है जांच हो, एप्लीकेशन दिया। अब आप देख ही रहे हैं आजकल बीजेपी शासित राज्यों में किसी पर एफआईआर करा सकते हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की एक वकील जो अपने आप को कहती थी, उन्होंने एक नाबालिग बच्ची पर नोएडा में एफआईआर करा दिया। बाद में वो नाबालिग बच्ची आके माफी मांगती है। उन पर आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कैमरे पर उनकी मां को गाली दी है, जबकि वो जुवेनाइल है, 15 साल के। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते, नाम नहीं बता सकते। तो सवाल है कि क्या पुलिस ने नहीं देखा था, पता नहीं किया? किसी पर एफआईआर करेंगे तो कोई तो सबूत चाहिए, उसकी उम्र तो पता करेंगे। अब अभिजीत दीपके को सोचिए, दुनिया को पता है कि अभिजीत दीपके ने एजुकेशन लोन से बोस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक बयान आया कॉकरोच वाला। उसके बाद उन्होंने भारत में आकर आंदोलन शुरू कर दिया, और आंदोलन ऐसा कि ऐसा लगता था जैसे 12 साल से लोग गुस्से में हैं और लोगों का गुस्सा फट पड़ा। और कम से कम जेनजी, सोचिए, जेनजी जो है वो सड़कों पर निकल आए। देश के 1 दर्जन शहरों में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। सरकार से समझौता हुआ, कहा गया कि एफआईआर नहीं करना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब सोचिए, चुन चुन कर आइडेंटिफाई किया जा रहा है मोहल्लों में, और बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई कोई बच्ची डर जा रही है, लेकिन कोई कोई बच्ची जो है वो शानदार तरीके से उसी इंस्टा पर और सोशल मीडिया पर सरकार को जवाब दे रहे हैं। अब तो बात इतनी आगे बढ़ गई है कि आज लोगों ने आंध्र प्रदेश में 13,000 बच्चियों से डांस करवाया गया। लोगों ने पूछा कि भाई ये डांस क्यों करवा रहे हो? स्कूल से बंद करके, बच्चियों को बंद करा के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए डांस कराना क्यों जरूरी है? क्या इससे पहले भी सब ये होता था? 3 अगस्त से 10 अगस्त तक यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में स्कूल बंद कर दिया गया है कांवड़ की यात्रा को देखकर। तो ये तमाम सवाल जो पहले नहीं पूछे जाते थे, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में तो एथेनॉल को लेकर हंगामा मच गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल को लेकर कहा है कि हम प्रधानमंत्री आवास तक का घेराव करेंगे। तो ऐसा लगता है जैसे अभिजीत दीपके ने विपक्षी दलों को भी कोई टॉनिक दे दिया है। अब सारे दल जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने कल सोचिए, जैसे ही नाबालिग बच्ची के पीछे इस देश का टीवी अखबार पड़ गया, ज्यादातर चैनल जो अंबानी और अडानी का है, और इस देश के 90% पत्रकार जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। ये खबर देख लीजिए, ये है रूबिका लियाकत। ये पहले भी एक बार फंस चुकी है हिंदी लिखने में, इनसे बड़ी गलती होती है।
ये 2 लाइन सही से नहीं लिख पाए, शिक्षा और गणित। शिक्षा को इन्होंने मिटाया, फिर बाद में शिश्रा लिख दिया, और गणित में भी बड़ी माँ की मात्रा लगा रही थी, बाद में उन्होंने छोटी मात्रा लगाने के चक्कर में ग का आकार ही उड़ा दिया। ये बड़ी गलती। मैं आपको बता दूं, मैंने टेलीविजन में काम किया है। टेलीविजन में बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वो रनडाउन पर काम करते हैं, वो शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, वो संपादक हो सकते हैं, उनकी हिंदी की मात्राएं शानदार होती है, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी होती है, जो इनपुट में काम करते हैं, आउटपुट में काम करते हैं। मीडिया में सबसे जो कमजोर कड़ी भारत के अगर टेलीविजन की बात करें तो वो एंकर होता है। ये जो एंकर होता है, इनका पढ़ाई लिखाई से बहुत कम वास्ता होता है, इनको टेलीप्रॉम्प्टर पर जो लिख के दिया जाता है वही बोलती है। हाँ, एंकरिंग के दौरान ये अपनी वैचारिक सहमति और असहमति, आपको लगता है कि किसी भी चैनल का एंकर पत्रकार होता है तो आप गफलत में हैं। एक आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए 7 से 10 लोगों की मेहनत लगी होती है। और सबसे बड़ सोचिए, ये जो रूबिका ने गलती की ना, अगर ये गलती कोई रनडाउन का बैठा रनडाउन प्रोड्यूसर कर दे, कोई टॉप बनाने वाला बंदा पत्रकार कर दे, या कोई जो ब्रेकिंग चला रहा है वो पत्रकार कर दे, तो उसकी नौकरी चली जाती है। अगर आपसे मात्रा की एक गलती हो गई टॉप में या फिर रनडाउन पर ब्रेकिंग टाइप करते हुए, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट में भी लोग अशुद्ध हिंदी लिखने से घबराते हैं, जिसका वॉइस वीओ होना होता है। लेकिन रूबिका लियाकत के हिंदी 2 दिनों के पकड़े जाने से लगता है कि उनको हिंदी की बिल्कुल समझ नहीं है। लेकिन ये मत समझिए कि टीवी अखबार के पत्रकार पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन एक बात है कि एंकर की जो नौकरी है वो ग्लैमर्स के वजह से, और उसमें बहुजन समाज की बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं है। तो रूबिका लियाकत का इस वजह से बहुत ज़्यादा भद पिट रहा है। लेकिन सोचिए, ओपिनियन मेकर में ये बहुत ज़्यादा सरकार के पक्ष में बात करती हैं, इसलिए लोग ज़्यादा नाराज हैं। तो जो संस्थागत टीवी अखबार है वो पूरी तरह से सरकार के साथ है, और ये बात अभिजीत दीपके जान रहे हैं। अभिजीत दीपके ने आज तक को दिए इंटरव्यू में लगातार कहा है कि हम ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे जुडिशियरी रिफॉर्म का मुद्दा हो, चाहे पुलिस रिफॉर्म का मुद्दा हो, इन सब पर आज का युवा सोच रहा है, डिस्कस कर रहा है। लेकिन उसका पहला एजेंडा एजुकेशन है। जब वो पढ़ेगा लिखेगा तभी तो सवाल पूछेगा। सोचिए, झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है झारखंड सरकार के खिलाफ, पेपर लीक पर, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वहां पब्लिक का समर्थन नहीं मिल रहा है। वहां कोई मैगी या बर्गर ये सब नहीं भिजवा रहा है। तो अमित मालवीय जो आईटी सेल का प्रमुख है, उसको बड़ा दर्द है। वो कह रहा है कि अब क्यों नहीं सीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी कांग्रेस वाले वहां जा रहे हैं। अरे भाई, तुम बीजेपी के आदमी हो, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तुम्हारा दर्जनों राज्य में सरकार है, तुम क्यों नहीं धरना कर रहे हो? अगर वहां आदमी नहीं जा रहे हैं, लोग नहीं जा रहे हैं, जबकि टीवी अखबार खबर रात दिन दिखा रहा है, इसका मतलब कि आम लोगों को बीजेपी से गुस्सा है, हेमंत सोरेन से नहीं, विपक्षी दलों से नहीं है। जबकि इस देश की मीडिया को ज्यादातर विपक्षी दलों से गुस्सा है, सरकार से नहीं है। तो ये सच्चाई है। और अभिजीत दीपके का एक एक वीडियो जो है वो भारी पड़ता है। जैसे ही अभिजीत दीपके ने कल नाबालिग बच्ची के पक्ष में वीडियो डाला, प्रधानमंत्री को रात में 11 बजे आना पड़ा। तो अभी फिलहाल अभिजीत दीपके हों, उनके जो दोनों प्रवक्ता हैं सौरभ दास और रांका, इन तीनों का बोलबाला, और तीनों टीवी पर गदर काटे हुए हैं। एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जंतर मंतर से भारत तेरे टुकड़े हों के नारे लगे। रांका ने कहा कि वीडियो दिखाइए। तो बीजेपी को लगातार घेरा जा रहा है। सोशल मीडिया, एक और खबर आ रही है उड़ते उड़ते कि क्या सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स को मॉनिटर किया जा रहा है, उनको बंद किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इससे हालात बिगड़ेंगे। इस सरकार ने 12 साल लोगों को चुप कराकर डराकर धमकाकर देख लिया है। लोगों का गुस्सा फटता जा रहा है। टीवी अखबार अब इनको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि टीवी अखबार की अपनी ही विश्वसनीयता खत्म हो गई है। मुझे लगता है भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान है, यहाँ लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। लोकतंत्र की शुरुआत प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली से होती है, मौर्य काल के समय से। तो मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चलाइए, अच्छी सरकार चलाइए, लगातार राज कीजिए। आप टीवी अखबार पर खबर चलवाकर तो सरकार नहीं टिका सकते हैं लंबे समय तक। लोग सवाल पूछने लगे, और अब तो सोशल मीडिया का दौर है। सोचिए, सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि 16 करोड़ की सड़क 16 दिन में कैसे टूट जाती है। सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि
4600 करोड़ का एक्सप्रेसवे कैसे 10 दिन में ही टूट जाता है। तो नितिन गडकरी भी निशाने पर हैं, अमित शाह से भी सवाल पूछा जा रहा है। दिल्ली में जो डंडे चले हैं उसके एक एक वीडियो रोज सामने आ रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी वाले शेयर कर रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी के एजेंडा में ईवीएम भी है, जुडिशियल रिफॉर्म भी है। कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो पढ़ाई लिखाई पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो संवैधानिक तरीके से अपनी बात कर रही है। और एक बात तो है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लिए युवाओं में जो क्रेज है, समर्थन है, वो बढ़ा है। और कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से विपक्ष भी जो है वो अब थोड़ा सा हिम्मत जुटा पा रहा है और दूसरे दलों के विधायक और एमपी का बीजेपी में जाना भी रुका है। और मुझे लगता है इन सबका क्रेडिट आपको अभिजीत दीपके को देना पड़ेगा, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी का ये पूरा एजेंडा चलाया। रही बात मीडिया की, तो टीवी अखबार अभी भी सरकार के साथ बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से कॉकरोच ने और जेनजी ने विरोध किया था टीवी अखबार का, मुझे लगता है कि विपक्ष अगर उसी तरह से विरोध कर दे तो और टीवी अखबार के पत्रकारों की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आज प्रशांत भूषण ने कहा है कि जनता में बहुत गुस्सा है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो खबरें हैं जो आपसे छुपाई जाती है। इथेनॉल का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है, वो लगातार आंदोलन करेंगे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो फिलहाल देश के माहौल को नाप रही है और जिन छात्रों को परेशान किया जा रहा है, जिन महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे, उनको रेकी की जा रही है, पूरे देश में इसको लेकर और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।